हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड लूँगी, हो सकता है। और हाँ, ये डाउनलोड बहुत भी ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। कुछ ऐसे लोग जो कल जो बीत गया, कल बहुत ही एक इमोशनल पेन की एनर्जी से गॉन थ्रू हुए हैं। मोस्टली इवनिंग का टाइम पेनफुल था और नाइट जाते जाते मतलब 10-11 बजे के बाद वो थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन पे आए हैं। मैं बता दूँ, आप जिस भी इमोशनल पेन से गुजर रहे थे, आप चाहते हैं उसमें हारमनी, आपका दिल चाहता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हारमनी आने वाले वक्त में आने वाली है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसको मैंने पर्सनली बहुत फील किया है, इसलिए मुझे ये कन्वे करना ज़रूरी था। ओके, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आपकी लाइफ की ज़रूरतें और आप में क्या डिफरेंस है। आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको अपनी ज़रूरत बना रखी है। क्या वो परमानेंट हैं, मोमेंट्री हैं? क्या वो लाइफ की आपकी वो चीज़ है जो इसको आप लाइफ का नाम दे सकते हैं, या करंट में आप अपने आप को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों की जवाब लेंगे। जानने की पहली सबसे बेस क्वेश्चन यही रहेगा कि जो ज़रूरतें हैं जिसकी तरफ आप भाग रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो, फिनांस हो, सोशल अपीयरेंस हो, सोशल रिकॉग्निशन हो, कुछ भी, मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्या वो ऐसी चीज़ है जो आपको ना मिले तो आप जी नहीं सकते? इतनी ज़रूरत है क्या उसकी? जानने की कोशिश करते हैं। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्प करें। उन्होंने जिस चीज़ को अपनी ज़रूरत बना ली है, सांसें बना ली हैं, क्या सही में वो उनकी परमानेंट ज़रूरतें हैं या अभी मोमेंट्री हैं? कुछ समय बदला ज़िंदगी के जैसे, सड़क के जैसे कि सड़क पे अभी चल रही है, अगला मोड़ बदला तो उसका व्यू भी बदल गया। क्या इस तरह की ज़रूरतें हैं? देखते हैं, पॉजिटिव बने रहें। ओके। पहला कार्ड, ये कार्ड मुझे आज इंट्यूशन हो रहा था कि आएगा ही, और ये शायद मोस्टली हार्ट ब्रेक की सिचुएशंस हैं। हाँ, दिल के पेन की वजह से लग रहा है, मोमेंट्री लग रही हैं। चलिए मैं सारे कार्ड निकाल लूँ, क्योंकि ये कार्ड आया है तो मुझे बाकी सारी चीज़ें ले लेनी होंगी, तभी मैं सारी चीज़ों को अच्छे से इलेबरेट कर पाऊँगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ओके। 3 of Swords, King of Cups, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे काम करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मेरा दिल दुखा दिया, मेरा वक्त बर्बाद हुआ है, मेरी एनर्जी लॉस हुई है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, दिल तोड़ा है किसी ने और अब पास्ट की चाहते हैं कि आप पास्ट की ही लव वाली एनर्जी में आ जाएं, जबकि आप प्यार तो आपको भी चाहिए, मगर अब अपने शर्तों पर। कोई नया पर्सन भी हो सकता है पुराने पर्सन को एक्सेप्ट करना ना चाहें। प्यार आपको चाहिए लेकिन जजमेंट के साथ। वेरी नाइस। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, ऑसम कॉम्बिनेशन, ऑसम कॉम्बिनेशन। पैसे पे ध्यान है और इमोशन से ड्राइव है। अपॉर्चुनिटी जो आ रही हैं उसको इमोशनली डील कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, और साथ में ऑप्शंस के साथ आपको विजडम दिया जा चुका है कि आपको राइट पाथ कौन सा लेना है
और आपको उसमें अपने स्ट्रेंथ के साथ उसको डिसाइड करना है, नॉट कि इमोशन से। हर मिट ओ ओ ओ की बॉटम ऑफ द डेक है पेंटिकल। चलिए ठीक है, सबसे पहले ही एनर्जी उठाते हैं। पास्ट के दर्द ने आज आपको रोबस्ट बना दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, फैमिली की इंटरफेरेंस थी, जो भी थी, वो जो अथाह दर्द की सिचुएशन से जो आप गुजरे, उन्होंने आज आपको, आप अंदर से भले ही मोम हो, ऊपर से आपको एकदम हार्ड कोकोनट बना दिया है, दिख रहा है लोगों को। इमोशन का प्याला आप अपने हाथ में ले रखा है, ठीक। आप अपने हार्ट को भी हील कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बरगलाया नहीं जा सकता, ये भी लोगों को महसूस हो रहा है। आप टफ, स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, बैलेंस्ड हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में खड़े हैं। आप ना एक पिलर की तरह दिख रहे हैं उन्हें, ऐसा आयरन पिलर जिसे अब वो हिला नहीं सकता कोई और ना ही मोल्ड कर सकता है। और उसके रीज़न वो पर्सन खुद है, लोग खुद हैं, सराउंडिंग खुद है, रिलेटिव्स खुद हैं, पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने भी आपको ये थर्ड सिचुएशन में डाला है। थर्ड पार्टी वाली पेन, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ। ये कार्ड तो इतना पेन को दिखाता है जिसे लाइक अनबेरेबल, एक ही वर्ड में बोलूँगी, अनबेरेबल। और आप दिख कैसे रहे हो लोगों को अभी? एक ऐसे किंग की तरह, ऐसे किंग की एनर्जी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जो अगर आप गए और आप गलत हैं तो कद गर्दन आपकी तलवार के ऊपर ही होगी, ये दिख रही है लोगों को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं। और ये भी लोगों को दिख रहा है कि आपका टारगेट अभी सिर्फ एक जगह है, वो अपनी मैनिफेस्टेशन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। आप इमोशनल हैं, सॉफ्ट भी हैं, मगर अब आप किसी दूसरे को देने के लिए सॉफ्ट और इमोशनल नहीं हैं। ये जो पीरियड आपने गुजारा, लोगों को अब दिख रहा है इस पीरियड ने, ये गुजरे हुए वक्त ने आपको एक अलग स्ट्रेंथ में खड़ा कर दिया। बताऊँ एक बार, सबसे पहली बात, भले ही अभी आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑरा जो है ना, वो ऑरा उनको डरा रही है। पहले आप बहुत सॉफ्ट से, लाइक उनको, अभी सिंपल आप उनको बकरी दिखते थे जब चाहो हलाल करो, जैसे मन वैसे घुमाओ, क्योंकि आप सिर्फ गिवर और प्रेम की एनर्जी में थे, आप लुटाते जा रहे थे और लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे। आज उनको लग रहा है भैया कुछ भी कर लो, ये तो काट के ही फेंकेगा या फेंकेगी। आप उनको अपने अंदर का, आपका सॉफ्ट पार्ट जो है उसको देखने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आज ये यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपकी ये एबिलिटी शुरू से थी। पेज ऑफ पेंटिकल की आप में एबिलिटी थी, आपकी मैनिफेस्टेशन पहले भी सुनी जा रही थी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज थे, आप अपने टाइम में एक स्किल्ड पर्सन रहे हैं, लेकिन आपको बांधने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ किए गए और उसमें सबसे पहला हथियार जो इस्तेमाल किया गया था वो इमोशन। पता है क्या हुआ? उस इमोशनल पार्ट में आप घुसने के बाद आपको लगा कि यही मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है और इसी से मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। गाड़ी चल रही थी, नज़ारे आसपास थे, अप एंड डाउन्स थे, बम्प्स थे। आप उन बम्प्स को कभी लो स्पीड कभी हाई स्पीड में करके क्रॉस करते गए, आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही टर्न हुआ नज़ारे बदल गए। कल जो ज़िंदगी की ज़रूरत थी आपकी, जो भी पर्सन, प्यार, जो ज़रूरत थी आपकी ज़िंदगी, मोस्टली लव सिचुएशन में बताऊंगी, जो भी ज़रूरत थी उस पर आप इंसाफ चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में डालकर ज़बरदस्त डीचिंग की गई है। और अभी आपको अपनी जैसे ही वो लाइफ का टर्न आया, आपके जीवन का पूरा परिदृश्य ही बदल गया
और अभी आप फोकस कहाँ हो? अपने फिनांस पे। प्यार तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपके वो इनबिल्ट मिट्टी में है, ठीक। लेकिन अब आप वो प्यार किसी को देना नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं आपके सर्किल में जिनको वो उनकी अवेलेबिलिटी है। आज की आपकी ज़रूरत जो बनी हुई है वो इमोशन कम, आपके माइंड से बता रही हूँ, इमोशन कम फिनांस ज़्यादा है। आप अपने फिनांस को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, करो, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग 3D लेवल में जीते हैं, यहाँ हमारी मैक्सिमम ज़रूरतें उसी से पूरी होती हैं। लेकिन इमोशनल लॉस जो आपका हुआ है, जो भी इमोशनल लॉसेस आपके हुए हैं, उस इमोशनल लॉसेस की भरपाई भी आप चाह रहे हो। आप इंसाफ मांग रहे हो और देखो इंसाफ भी हुआ है। लेकिन आप इमोशनल पार्ट में कुछ लोग अपॉर्चुनिटी भी चाह रहे हैं, कुछ नए रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जैसे मैं इससे बताऊं, जैसे कि पानी में मछली फ़्लो करती है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक। इमोशन और रिश्ते पहले वाले ही हैं, लेकिन आप उसमें मछली की तरफ फ़्लो कर जाना चाहते हैं। आपको जीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन आप पानी नहीं बनना चाहते, आप अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं। समझ रहे हो? आप उतना ही इस्तेमाल करना चाह रहे हो उस चीज़ को जितनी आपकी ज़रूरत है। उसके बाद आप पानी को खुद को इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते। ये अप्रोच भी सही है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको पानी में मिश्री की तरह घोल दिया था और आप मिश्री का वजूद ही चला गया था। लेकिन अब वो नहीं है। आप ऐसे पार्ट में रहना चाहते हैं कि आप हमेशा विजिबल हों कि आप हैं, आपका वजूद है, और जिस बेस पर आप हो वो बेस भी दिखे। मतलब दूध भी दिख रहा है लोगों को, पानी भी दिख रहा है लोगों को। ये रियलिटी समझ में आ रही है कि भैया ये जो पर्सन था जिसमें पानी मिला कर उसको पानी कहा जा रहा था, एक्चुअली दिस इज़ अ मिल्क, ओरिजिनल मिल्क यही है। और ये काम करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। यहाँ तक जब कोई पर्सन पहुँचता है, इसका मतलब है कि वो पेन, अथाह पेन से गॉन थ्रू हुआ है। उसको हर स्टेप पे डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, और हर स्टेप पे जब वो लूज़ होता है तो डिवाइन उसको खड़ा करती है। कहने का मतलब है कि आपने जो पास्ट पे इमोशन को अपनी ज़रूरत समझ ली थी, आज आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि दैट इज़ नॉट योर नीड, वो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। आप ये पहचान पा रहे हो कि जैसे ही ज़िंदगी की वो सड़क टर्न हुई, ज़िंदगी का पूरा पिक्चर ही बदल गया है। पूरा का पूरा पिक्चर बदल गया है, ठीक है। और जैसे ही वो पिक्चर बदली है, आपके सराउंडिंग में आपकी नीड बदल गई है। और देखिए, जब नीड बदलती है तो रिश्ते भी बदलते हैं, उनकी अहमियत भी बदलती है, उनकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं जो विजुअली सबको दिख रहे हैं। आपको अभी ज़ोर शोर से जिस चीज़ से बांधने की कोशिश की जा रही है, वो इमोशन के साथ साथ आपका फिनांस है। आप ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पैरों में बेड़ियाँ लगाई जा रही। हाँ, एनर्जीज़ का खेल चल रहा है, बिहाइंड में चलने दीजिए, लेकिन आप बहुत डिटरमाइंड हैं। आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं तो सबसे पहली दुआ आपकी फिनांशियल बेस को कंट्रोल और उसको बिल्ड करने के लिए हो रही है, और दूसरा इमोशन को कैसे चैनलाइज किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर हो रही है। आपको पर्सन को अपने लाइफ में रखना है या नहीं रखना? नहीं रखना, निकाल दिया। अगर रखना है तो आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी मज़बूत लक्ष्मण रेखा बना रखी है जिसमें आप उनको इंटर नहीं होने दे रहे हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट हो चुके हैं, और आप बीच बीच में ओवर थिंकिंग में भी जाते हैं। कल ऐसा था कि आप ओवर थिंकिंग में गए थे, या कुछ ऐसा सुना था, कुछ ऐसा महसूस किया था कहीं से, जिसमें आपका वो पुराना पेन पॉपअप हो गया था। तो वो बाहर आ जाइए, दैट्स गॉन। समटाइम ऐसा होता है, चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं, मगर वो आपकी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ अब आप खुद
कल आप ये सोच रहे थे कि जिस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत बना के 12 साल, 14 साल, 6 साल, 8 साल रखा, किसी किसी ने 20 साल भी रखा है, क्या सही में वो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत थी? क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि जैसे ही ज़िंदगी ने टर्न लिया, वो ज़रूरत नहीं रही। आपकी ज़रूरतें बदल गई, चीज़ों की वैल्यू बदल गई, रिश्ते बदल गए, उनके देखने का नज़रिया बदल गया, उनकी वैल्यू बदल गई, रिस्पेक्ट बदल गया। जिनको जो लगते थे कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो दूर किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहे और आग में घी भी डाला। कल आप ये एनालिसिस कर रहे थे, क्या वो आपके ज़िंदगी की ज़रूरतें थे या थी? क्या अभी जो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है? तो पहला तो चीज़ ये तो है फिनांस तो बनाना होगा, फिनांस मजबूत कीजिए। 3D लेवल में जी रहे हैं तो फिनांस तो थोड़ा चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नहीं भागेंगे फिनांस के प्रति, क्योंकि ये आपकी मिट्टी में नहीं है, ठीक है। आपकी मिट्टी में स्नेह है और वो हमेशा रहेगा, गिव एंड टेक आप हमेशा रहेगा। और रिश्तों को नए वे में नर्चर भी आप करेंगे, नए रिश्तों को भी एक्सेप्ट करेंगे, प्यार से सींचेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी कल पॉपअप हुई है ना, उसको जितना दबा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको निकालिए, ठीक है। उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप अभी मैक्सिमम टाइम सोच भी अपने फिनांस पे ही रहे हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में पास्ट में जाके सोचते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्ट की चीज़ों को चाहते हैं। आप पास्ट की चीज़ों को देख करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ हुई थी और अब उसको रिपीट नहीं करना, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, थम्स अप, ओके। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, उनको आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और उससे रिलेटेड मैसेज है आपके इंट्यूटिवली आपको वो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी आप तक पहुंच रहा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उस पर सक्सेसफुल होंगे, आप आगे बढ़ें। आप कुछ लोग हैं जो इमेजिनेटिव वर्क लाइक पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, आर्ट वर्क में अच्छे हैं, तो उनको कहा जाता है कि अपने आइडियाज़ को न्यू वे में इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हैं, बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पे अपनी चीज़ों को फ्लरिश करना शुरू कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी धीरे धीरे मिलेंगी। देखिए हर काम धीरे धीरे होता है, रिकॉग्निशंस भी मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम कीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। और कल की जो वो एनर्जी सोल सर्चिंग की आपकी बार बार थी, उसको कहा जा रहा है कि उस सोल सर्चिंग में आपको जो इनर गाइडेंस मिला है उसको सीरियसली लेकर उस पर काम करते जाइए, ये कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज़, आपके रास्ते भले ही कितने अंधेरापूर्ण लगे, उबड़ खाबड़ लगे, लेकिन आप जब 2 कदम आगे लेते हैं तो आगे के 2 कदम के लिए उजाले दे दिए जाते हैं। दिस इज़ ट्रू। और आपके थर्ड आई चक्रा से जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं करेक्ट हैं, एक्सेप्ट इट। ओम का उच्चारण करते रहें, ये कहा जा रहा है। हाँ आप जिन चीज़ों पर एक चीज़ पहले उनके लिए बता दूं जो अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कामफुल होकर के चीज़ों को ड्राइव करना है। आप कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, सामने वाले को ऐसा प्रेजेंट कर दे रहे हैं या आपके सराउंडिंग से हो जा रहा है, कुछ गलत मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं, प्लीज़ ना करें। और कोई पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है, उसके ऑफ़र को लेने के लिए आप देखो, आप प्रोटेक्टेड हो, मगर अंधा होके नहीं चलना, ठीक है। सामने नज़रें उठा के चलो। अब इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेना कि कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही एक्सेप्ट कर ले, नहीं। आप गार्डेड हो। देखो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ें कुछ गलत हो गई तो पेन तो आपको होगा, ठीक है। तो अगर आप गार्डेड हो, इट इज़ ट्रू, मगर आपको भी सामने देख के चलना। अननेसेसरी प्रॉब्लम में आपको नहीं फंसना है, अपनी इमेजिनेशन में हमेशा नहीं रहना, प्रैक्टिकल होकर चलो। और प्लीज़ पोलाइट हो जाओ, प्लीज़। हाँ, ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना। जो भी एक्सपेक्टेशन रखना है खुद से रखो। ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आप खुद से भी रखोगे तो भी वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि
हर किसी को एक चीज़ पूरा करने का एक लिमिट एरिया होता है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास अपना जो पैशन है, पैशन इस एनर्जी के बाद, जो ये पेनफुल एनर्जी, धोखा डिचिंग वाली एनर्जी के बाद जब आप हैं अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं फिनेंशियल पार्ट में, उनको कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करो। आपका जो भी ड्रीम है जिसको करने की गवाही आपका दिल और आपका ज़मीर देता है, उसको लेकर बढ़ो आगे, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आप जो अभी लोगों के अकॉर्डिंग थोपी गई चीज़ों को अपनी ज़रूरत बना के चल रहे थे ना, उसी वजह से जैसे ही ज़िंदगी का टर्न हुआ, रास्ते बदले, मोड़ बदले, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई, पेनफुल हो गया, जो अच्छा आपने इमेजिन किया था ना, वो दर्द में चला गया। वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपने जो किया वो आपके दिल की पुकार कम, लोगों के आसपास की ज़रूरतें ज़्यादा थी। लोगों की ज़रूरत आपकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि लोगों की ज़रूरत में आपने अपने आप की ज़रूरत को मैच कर दिया। देखो, प्यार आपको चाहिए, लेकिन आप प्यार को हमेशा इक्वल गिव एंड टेक पर चाहते थे। आपको अप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन झूठा नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं चाहिए। लेकिन पास्ट में हुआ क्या, इक्वल गिव एंड टेक तो कहीं नहीं था, किसी भी चीज़ में नहीं। और जो अप्रिसिएशन मिला भी वो इसलिए मिला क्योंकि लोग आपका इस्तेमाल करना चाह रहे थे और लोगों ने किया, ठीक है। अभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पैशन को कलेक्ट करके, जिस तरह से अपने आप को बिल्ड किया है और इस किंग की एनर्जी में आए हैं, इमोशनली बैलेंस किया है अपने आप को, उसको कलेक्ट करके आपका जो पैशन है, आपका जो ड्रीम है, उस पर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए। और कभी कभी जो ये हड़बड़ाहट की सिचुएशन हो जाती है ना कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इससे भी आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और इससे आप खुद ही बच सकते हैं क्योंकि अब ये एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं। और एक चीज़ जो हो गया, जो ये पास्ट में हो गया, उसको लेकर प्लीज़ ब्लेम गेम में ना जाएं। जिसने जो किया ये उसका कर्मा, रिटर्न बैक टू सेंडर। भाई, तुमने जो दिया है तुम्हें वही मिलेगा। फसल जिसने जो बोई है वही काटता है। आप आगे बढ़िए। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो गोल हैं उसको अचीव कीजिए। आपकी जो इनर डिज़ायर है उसके तरफ बढ़िए। कुछ लोगों ने काम शुरू भी कर दिया है। कहा जा रहा है आपको उसमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। आपका जो एफ़र्ट है वो बर्बाद इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो एफ़र्ट है वो सेल्फ़ लव की एनर्जी से आ रहा है। और जब आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ जाते हैं तो लोगों के से आपकी अपीयरेंस लोगों को रिकॉग्नाइज होती है, एक्नॉलेज करते हैं लोग। हो सकता है कि बहुत छोटा अटेंशन हो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बुरा नहीं है, ठीक है। ये जो छोटा अटेंशन भी जो होगा ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को एक डिफरेंट लेवल में बूस्ट करेगा, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। वो होता है ना कि गाड़ी खड़ी है, अचानक किसी ने धक्का मार दिया, बिल्कुल वैसा सा होगा और आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लोगे। कंटिन्यूएशन में बने रहें। आपके कंटिन्यूएशन को तोड़ने के लिए आपको गलत चॉइसेस दिए जा सकते हैं। पहले बता देती हूँ, गलत चॉइसेस दिए जा सकते हैं, फिर से इमोशनली ट्रैप किया जा सकता है। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है, लालच दिया जा सकता है कि आप ये ना सोचें कि अब तो उम्र हो गई है, चलो यही ले लेते हैं, ज़िंदगी थोड़ी आराम से कट जाएगी। भैया, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको किया, फिर घूम गए उसी चक्कर में। नहीं करना है ये। आप भी आपके अराउंड इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा कि देखो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे हो जाएगा। यहाँ सिंपल सा इतना कहा जा रहा है कि आपने जो ज़िंदगी की ज़रूरत समझकर ज़िंदगी की गाड़ी जिस पटरी पे बढ़ाई थी वो टर्न हो चुकी है। और जब टर्न होने के बाद के जो आपके एक्सप्रेशंस और आपकी जो इमोशनल फीलिंग रही हैं और जो आपने सीखा है, लर्निंग रही है, उसको याद रखिएगा। तो आपका जो ये इल्यूज़न है ख़त्म हो जाएगा और आपको कौन सा राइट चॉइस ऑप्ट करना है ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर देखो, इसके बाद आपको जजमेंट मिला है,
मगर ऑप्शन जो दिया जा रहा है उसके ऊपर इल्यूजन्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। ये ट्रैपिंग है, बी केयरफुल। पहले ही बता दे रही हूँ, ये ट्रैपिंग है। किसी के साथ ऑलरेडी हो रही है, किसी के साथ हो चुकी है, और सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल के साथ होने वाली है। तो ये मैसेज पहले मिल रहा है आपको, तो बी केयरफुल। और अगर आपको ये मिला और आपने रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया है तो रिवर्ट बैक। ठीक है, आप उसमें ट्रायल और एरर, कल वाली सिचुएशन है, आप उसमें ट्रायल एरर की कंडीशन अपने माइंड में डालकर देखिए कि क्या क्या एरर्स आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत हुआ है। ठीक, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेना है। एक स्टेप बैक जा कर के अगर लेना पड़े तो प्लीज़ लीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करने में, इल्यूज़न में नहीं जाना है कि थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसानी में मत भागिए, वो एक ट्रैप है, प्लीज़। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाए जिसमें बहुत मनी है, फेम है, स्मूथनेस, मतलब कहने का हर मामले में स्मूथनेस ज़्यादा है, इजी गोइंग हो जाएगा, उसमें पावर आएगा। वो चीज़ें आपको बहुत अपीलिंग दे सकती हैं, आपको खींच सकती हैं, इमीडिएटली आपको हैप्पीनेस सी महसूस होगी। वहाँ कहा जा रहा है कि डीप थिंकिंग, सोचो, पास्ट में लिए गए सारे एक्सपीरियंसेस को सोचो और फिर एक्शन लो जाए, क्योंकि वो इल्यूजन का क्रिएशन है। ठीक, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप जैसे ही डीप से थिंकिंग में जाएंगे, सोल सर्चिंग शुरू करेंगे, सोल की एनर्जी से कनेक्ट होकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, एकदम पता चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, देखिए हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे दो रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता आपको लेना है ये तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री विल डिवाइन हर सोल को देती है। अगर आप वो इजी गोइंग वाला पाथ लेंगे तो फिर से ट्रैप होंगे, बिल्कुल। अगर चीज़ें छोड़नी है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़कर आगे बढ़िए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। छोड़ते वक्त कष्ट होता है, बट फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, उसको वो करना ईजी होता है। आपको कहा जा रहा है कि आपको हर एक चीज़ के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। ऊपर में जो इल्यूजन की एनर्जी होगी उससे हट के चीज़ों को इन डेप्थ सोचिए और अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं। सर्च योर सेल्फ स्पिरिचुअली। भाग रहा है कोई अपने आप को सर्च करने से, और जब मैं आंसर आता है तो बोलता है वो पर्सन कि मुझे तो इल्यूजन हो रहा है, मेरा तो माइंड नहीं काम कर रहा, मेरा तो दिल नहीं काम कर रहा। आपका सब काम कर रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए दिख रहा है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप अपने आप से बिना ज़रूरत के अपने हाथ पैर ठंडे कर रहे हो। जो चीज़ इजी दिख रही है एक्चुअली वो आपकी लाइफ की नीड नहीं है। आपकी लाइफ की नीड वो डायरेक्शन है जो आपको सही पाथ पर ले जाए, आपकी पर्सनालिटी को पॉप अप करे, आपकी पर्सनालिटी को स्टेबल करे, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में हेल्प करे, और ये बनाने के साथ साथ आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज़ करना है इसके रास्ते दिखाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोगों की ये कमेंट्स हैं कि रीडिंग समझ नहीं आई, तो प्लीज़ इस रीडिंग को 2-4 बार प्ले करके सुनिए। आपको उसमें से जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।